तो मॉडलिंग की बात हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। मॉडलिंग की बात अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। एनालिसिस के मॉडलिंग के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहले हमने बात की कि बेसिकली हमारी इस बात है कि हम कब से चालू करें, कहाँ से चालू करें। तो हमने कहा था कि हम एक फास्ट वर्किंग स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट से चालू करेंगे। फास्ट हमने कहा था फैसिलिटेशन, क्या था फास्ट की फुल फॉर्म क्या थी? फास्ट की फुल फॉर्म क्या थी? ओके, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक्स। स्पेसिफिक थी क्या? स्पेसिफिक टेक्निक्स, जहाँ पर कि हम क्या बात कर रहे थे? जहाँ पर कि हम कह रहे थे कि जो टीम है, टीम एक साथ बैठे, एक साथ बैठ के और कुछ प्लान करे, उसको हमने फास्ट टेक्निक कहा था। हमने कहा था यूज केसेज को अपन काम में लेंगे। ओके, देन हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ स्कोप क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ स्कोप के लिए हमने कहा था कि बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात हम कर रहे थे कि जो सिस्टम हमें बनाया जाना है उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्कोप के अंदर, जो कि बेसिकली कंपेटिवली जो हमारा एसआरएस है, एसआरएस का एक ब्रीफ होता है। एसआरएस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करते हैं। ओके, देन हमने बात की कि अगर हम ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, यहाँ पर पहले हम गए थे कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने कहा था कि जो हमारे नाउन्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थिंग्स को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस तरीके की बातें अपन ने की थी। देन हमने ईआर मॉडल की बात स्टार्ट की। हमने कहा कि डेटा मॉडलिंग जो अपन कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग से हमारा मतलब है कि भाई डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे। उन डेटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे और डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से हम उन्हें डिफ़ाइन करेंगे। ये हम डेटा मॉडलिंग के बारे में हमने डिफ़ाइन करना चालू किया था। डेटा ऑब्जेक्ट्स हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट बेसिकली, शायद यहीं से हमें प्लान स्टार्ट करना है। जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने दूसरे चैप्टर का पढ़ा था, एक बार अपन उसको भी देख चलते हैं। यहाँ हमने डेटा एनालिसिस मॉडलिंग की जब हमने बात की थी, हमने कहा था सबसे पहले हम डेटा मॉडल की बात करते हैं, फंक्शनल मॉडल्स की बात करते हैं, बिहेवियरल मॉडल की बात करते हैं। हमने कहा था एनालिसिस मॉडल को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: डेटा मॉडल, फंक्शनल मॉडल एंड बिहेवियरल मॉडल। इसके बाद हमने एक एक को डिफ़ाइन किया कि डेटा मॉडल के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करेंगे। डेटा मॉडल के अंदर हमने कहा कि हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा एट्रीब्यूट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे और इनके डेटा की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे। ये हम बात कर रहे थे कि जब हम डेटा मॉडल की बात कर रहे थे या डेटा डोमेन को हम डिफ़ाइन करने की बात कर रहे थे। देन हमने कहा था कि नेक्स्ट अपने पास है जो फंक्शनल मॉडल आपके पास है, इसमें वी विल आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट्स। फंक्शंस का आइडेंटिफिकेशन जो कि डेटा ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिर हमने कहा था इंडिकेट हाउ डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम, डेटा फ्लो सिस्टम के बीच में किस प्रकार से हो रहा है। देन
रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डेटा। हमने कहा था ये अपना जो है बेसिकली हम DFD से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जब अपन इसकी बात कर रहे थे हमने कहा था इसको हम ERD से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बात अपन लास्ट क्लास के अंदर कर रहे थे। तीसरा हमने कहा था कि हमारे पास जो है दैट इज़ बिहेवियल मॉडल। बिहेवियल मॉडल के अंदर हमने कहा कि किस प्रकार से स्टेट चेंज हो रही है। तो जब हम डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमने बिहेवियल मॉडल की बात की, अलग अलग इवेंट्स की हमने बात की, जो स्टेट चेंज के जो इवेंट्स आपके पास हैं वो हमने बिहेवियल मॉडल की बात की। ये हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। देन हमने कहा कि बेसिकली जब हम मॉडल्स को रिफ़ाइन, मॉडल्स की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम रिफ़ाइन कर रहे हैं, फंक्शंस की हायरार्की हम बना रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स जो आपके पास इवेंट्स वगैरह हैं उनको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। हमने एसेंस की बात की, हमने कहा था बिगिनिंग बाय फोकसिंग ऑन एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम विदाउट रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मीन्स वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर हम केवल और केवल उनके एक एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्ट व्यू की बात कर रहे हैं। ऐसा हमने लास्ट क्लास के अंदर एनालिसिस मॉडलिंग की बात स्टार्ट की थी। एनालिसिस मॉडलिंग की जब हमने बात स्टार्ट की उस वक्त सबसे पहले हमने यहाँ पर अपन आते हैं डेटा मॉडल्स के ऊपर। डेटा मॉडल में अपना क्या था, ER डायग्राम। जैसा अपन ने जनरल जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, ER डायग्राम के अंदर बेसिकली हम डेटा मॉडल की बात करते हैं। ER डायग्राम अपन क्यों डिस्कस करते हैं ऐसा हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। ER डायग्राम के बारे में हमने कहा था कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली हमारे डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर अपने को देता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पर नहीं जा रहे। किसी स्पेसिफिक डेटाबेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम नहीं बात कर रहे हैं। हम डेटाबेस स्पेसिफिक बात नहीं करके हम एक जनरल कौन सी टेबल होगी, कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कौन से डेटा टाइप होंगे वगैरह वगैरह, तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू लेकर चल रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इन फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन और डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। ये अपन बात कर रहे थे। जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि भाई क्यों ER डायग्राम हम पढ़ते हैं। हालांकि ER डायग्राम हमारे अलग अलग जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनके DBMS वाले पोर्शन में भी होता है, इसलिए यहाँ पर तो अपन वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अपने पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मॉडल है। ओके, सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट हमने कहा था एनी रियल लाइफ एंटिटी, उसे हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम एट्रीब्यूट से डिफाइन करेंगे उसे हमने कहा दैट इज डेटा ऑब्जेक्ट। और किसी ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। तीन चीज़ें होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तीन चीज़ें होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस, और तीसरी चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बाय विच you can distinguish to different objects of same type. The data object, yeah, any object basically. If we are talking about data object, we are talking about data part. If we are talking about data object, we are talking about data part. Okay? यहाँ पर हमने कहा था टिपिकली ऑब्जेक्ट्स होंगे क्या। हमने कहा था जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, प्रिंटर, यूजर, सेंसर, ये सब क्या हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। थिंग्स, रिपोर्ट्स, डिस्प्लेज, सिग्नल्स, ये सब क्या हैं, टिपिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अकरेंसेज और इवेंट्स, अकरेंसेज और इवेंट्स, इवेंट्स क्या है, इंटरप्ट, अलार्म, ऑल दीज आर इवेंट्स। रोल्स, रोल्स कौन से होंगे, मैनेजर, इंजीनियर, सेल्स पर्सन, ऑल दीज आर objects. Organizational units, division, team वगैरह,
places, manufacturing flow, structure, employee record. All these are typical objects. All these are typical objects. ठीक बात है साहब? राइट। देन अगर हम डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स की बात करें, रिप्रेजेंटेशन अपना कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? मेक क्या है, मॉडल क्या है, बॉडी टाइप क्या है, प्राइस क्या है, ऑप्शन कोड क्या है। तो डेटा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस कंटेन्स ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट एक्ट्स एज एन आस्पेक्ट, क्वालिटी, कैरेक्टर, एटसेट्रा। ओके भैया। रिलेशनशिप, हाउ मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स are connected with each other. What are the relations among different objects? The relation between two objects, उससे हम कह रहे हैं रिलेशनशिप। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट इज ए ऑब्जेक्ट। हमने कहा क्लास। अब आप कहते हैं भाई स्टूडेंट और क्लास है, अब इसमें रिलेशन क्या है? रिलेशन है ए स्टूडेंट अटेंड्स क्लास, ए स्टूडेंट अटेंड क्लास। ओके, तो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड ए रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग objects, that is relationship. जैसे हमने कहा एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड है। ओके, यहां पर अभी हम 1 to m और 1 इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अभी तो हम कह रहे हैं भाई एक ऑब्जेक्ट समहाउ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेटेड है। ये सभी चीजें अपने डीबीएमएस के अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेटा मॉडल के डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या है? ईआर डायग्राम है। ईआर डायग्राम के थ्रू आप अलग अलग एंटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। ओके, बेसिकली अलग अलग लेवल पर हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, यहां पर ऑब्जेक्ट एंटिटी ही है।